नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। देश के सिर मौर यानी जिसको कहा जाता है जम्मू कश्मीर, वहां पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। खासतौर से गांधी जयंती के बाद अब तक लगभग 11-12 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है और ये वो लोग हैं जो कश्मीर को बना रहे हैं। कोई कश्मीर में रेल लाइन बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई अलग अलग निर्माण कार्य कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मजदूरों की। प्रवासी मजदूर वहां पर कश्मीर की नई तस्वीर बना रहे हैं। इसके बावजूद ये किसी दुश्मन को खटक रहा है। वो दुश्मन कौन है? वो क्यों चाहता है कि कश्मीर की तस्वीर, कश्मीर का नक्शा और बेहतर ना हो, कश्मीर की तकदीर, हर कश्मीरी की तकदीर और बेहतर क्यों ना हो? इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जनरल अश्विनी सिवाश। जनरल अश्विनी सिवाश, जय हिंद। जय हिंद अनिल। आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में स्वागत है। जनरल सिवाश, बहुत अच्छी खबरें नहीं है। आपने तो वहां पे बहुत साल देश की सेना का नेतृत्व किया है। ये आखिर छटपटाहट क्या है? क्या कश्मीर में का जो नक्शा, डेवलपमेंट का नक्शा जो है, वो ये मजदूर अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं? क्या इसको लेकर अब दुश्मन की छाती में अकुलाहट होने लगी है, बेचैनी होने लगी है? हाँ बिल्कुल, देखो अनिल, इसको ऐसे देखना पड़ेगा। जब से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, पूरा का पूरा कश्मीर एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था। पहले पंचायत और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई, फिर NIA ने ये हवाला मनी जो आती थी हुर्रियत को और वो फिर पत्थरबाजी को देते थे, उसको चोक कर दिया। उसके बाद ऑल आउट ऑपरेशन जो था सिक्योरिटी फोर्सेज में, वो भी बहुत सक्सेसफुल। 2 साल में 450 के करीब आतंकवादी मारे गए और लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की बिल्कुल साफ होगी। साउथ कश्मीर में भी माहौल बदला, रेडिकलाइजेशन में बहुत काफ़ी कमी आई और ऐसे में अभी पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था। वहाँ पर नई सड़कें बन रही थी, नए ब्रिजेस बन रहे थे, हॉस्पिटल बन रहे थे और डिग्री कॉलेज बन रहे थे और उसके बाद होटल आ रहे थे। और टूरिज्म इंडस्ट्री ने बहुत ही कमाल कर दिया इस बार कि रिकॉर्ड टाइम टूरिस्ट आए कश्मीर घाटी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा ISI को और पाकिस्तान की आर्मी और डीप स्टेट को कि वो तो उनकी जो गेम प्लान जम्मू और कश्मीर की बिल्कुल खत्म होगी, क्योंकि अब वहां माहौल बदल गया है, डेवलपमेंट का माहौल है, लोग बहुत खुश हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने अभी ये स्टार्ट किया हाइब्रिड वारफेयर, क्योंकि इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। अभी रेजिडुअल जो टेररिस्ट हैं कोई 150 के करीब रह गए हैं, उनके पास इन्फिल्ट्रेशन हुई नहीं है, तो ना उनके पास अम्यूनिशन है, ना इनके पास बड़े हथियार हैं। ऐसे में ये सिक्योरिटी फोर्सेस को तो चैलेंज कर नहीं सकते। तो इन्होंने ये नया हाइब्रिड वारफेयर, मतलब कि OGW और स्लीपर सेल का इस्तेमाल करते हैं, छोटा हथियार दे देते हैं जैसे पिस्टल या रिवॉल्वर, और वो जाके टारगेट किलिंग करता है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख या जो कि नॉन लोकल हैं, माइग्रेंट्स जो आए हुए हैं। आपके राजस्थान से भी हैं, कुछ बिहार से ज्यादातर, और यूपी से और झारखंड से, उनको टारगेट किया गया है। और उसके बाद फिर ये जाके OGW समाज में दोबारा मिल जाते हैं, तो इनको डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक प्रकार से ये जो माहौल पैदा किया है, ये किया है पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने। वो बुखला गए थे कि जो देख रहे थे कि जम्मू और कश्मीर जिस प्रकार से एक तरक्की की तरफ जा रहा था। अनिल, जनरल सिवाश, मुझे याद है मैं जब उधमपुर रेल लाइन जब बन रही थी तो मैं गया था और वहां पे हम लोगों ने कई खबरें भी लिखी। पूरे कश्मीर में जब रेल लाइन बन रही थी तो 300-350 किलोमीटर सड़कों का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया, क्योंकि तब वैली में, घाटी में जाने के लिए सड़कें नहीं थी। अभी मैं पिछले दिनों जब गया, जब एक जो ब्रिज बना है चेनाब नदी पर, वहां मैं उन मजदूरों के मेस में गया। बहुत खुशियां हैं, वो लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, अपने काम को बहुत मेहनत से करते हैं। छाती फाड़ करके वो पहाड़ से रेल लाइन बना रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे वहां प्रोजेक्ट्स हमने चलते हुए देखे जहां पर काम चल रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कहीं पहाड़ में सुरंग बन रही है। और ये सब आम कश्मीरी के, कहते हैं ना, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि जब भी रेल लाइन दौड़े, रेलगाड़ियां दौड़ेंगी या ट्रक्स आएंगे या ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा या टूरिस्ट बढ़ेगा, सड़कें बहुत वाइड हो गई हैं,
ये सारी जो चीजें हैं ये प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाती हैं। इस बीच राजनेता जो हैं उनके बयान बड़े टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। एक साहब ने कहा है कि ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। तो ये क्या, ये कौन सा मॉड्यूल है? देखो ये तो अनिल, मैं पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे होंगे, मगर सच्चाई ये नहीं। सच्चाई ये है, सबको पता है, ये पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई करारी है, वो बुखला गए हैं, उनको समझ गया है कि ये जम्मू और कश्मीर की गेम उनकी ओवर। और हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से भारत की तरफ डेवलपमेंट हो रही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान ऐसे ही पीछे जाता जा रहा है, 50 से 100 साल पीछे चला गया है, वहां डेवलपमेंट नहीं है, बिजली पानी सड़कें नहीं है। तो ऐसे में जो एक माहौल पैदा हो गया है वो अभी इनको छटपटान है ये। और ये मुझे लगता है अब एक चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा अनिल, कि जिस प्रकार से इन्होंने ये टारगेट किए हैं, ये एक हाइब्रिड वारफेयर, हमने इसके लिए तैयारी नहीं थी। क्योंकि जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित और कश्मीरी सिख को किया, पहले मूद के बारे में बात करूंगा, 5 से 6 हजार कश्मीरी पंडित हैं और 2 लाख के करीब कश्मीरी सिख हैं। और ये उस समय भी रहे जबकि 1990 में एक बहुत बड़ा लोग कश्मीरी पंडित वहां से निकल गए थे। तो ये इन्होंने फेस किए हैं मिलिटेंसी और टेररिज्म, मगर अब इनको टारगेट किलिंग की, तो ये यहां से निकल गए तो ये भारत के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और ये जो नॉन लोकल माइग्रेंट्स हैं, मैं उनके बारे में बता दूं, वो भी 2 से 3 लाख हैं। और ये जो सड़कें बन रही हैं, ये जो ब्रिजेज बन रहे हैं, ये हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये स्कूल बन रहे हैं, ये इंडस्ट्री लग रही है, ये हॉर्टिकल्चर के बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, ये सारे के सारे ये जो बिहार के माइग्रेंट वर्कर आए ये कर रहे हैं। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, नहीं जनरल शिवाश, मैं बता दूं आपको कि मैं जब गया था, मैंने मजदूरों से बात की थी, तो उसमें पंजाब के भी थे, उसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, उसमें राजस्थान के भी थे, उसमें पूरे देश के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं वहां पर, बहुत बड़ी फौज वहां पर है, जो स्किल्ड लेबर है, नॉन स्किल्ड लेबर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3 लाख से ज्यादा लोग वहां काम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात यह है कि जो कश्मीरी फार्मर्स भी हैं, जो सैफरन और एप्पल ऑर्चर्ड करते हैं, तो उनके पास लेबर नहीं है, लेबर तो सारी नीचे से जाती है। तो ऐसे में अगर आप लेबर को डिसहार्टन कर दोगे, इनको टारगेट करोगे, एक गरीब आदमी को, और वो वहां से निकल गया, तो देखो कश्मीर की जो डेवलपमेंट का एक प्रकार से पहलू चल रहा था वो रुक जाएगा, पहिया जो उसका पहिया रुक जाएगा। तो यही चाहता है पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, तो इसको हमने डिफीट करना है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अनिल, ये जो कार्रवाई की गई है कि अभी इनको प्रोटेक्शन देना, इनको एक आप ऐसी जगह में रखना जहां पर सेफ हो, या तो ये पोस्टों में रखे जाएंगे आर्मी या आपकी पुलिस की, और प्लस सैनिटाइज करना इस पूरे इलाके को, यकीन करना कि ये जो आतंकवादी हैं इनके पीछे जाना। क्योंकि अभी हमारा ऑल आउट ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल था, मगर ये एक नया वारफेयर है, ओजीडब्ल्यू को पकड़ना, इनको इंट्रोगेट करना, इनसे खबर हासिल करना कि वो लोग कौन हैं। ये जो अपने आप को द रेजिस्टेंस फोरम बोलता है, ये कुछ नहीं, ये लश्कर तैयबा का एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक माहौल को बदलाव जो है उसके ऊपर हमने पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो है इनको टारगेट किया जाएगा जो इस हिनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, और इनको मार गिराया जाएगा। मगर इसी टाइम तक, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लूज ना करें, नीचे ना जाएं, इनको सेफ जगह में रखा जाएगा, आर्मी के कैंप्स वगैरह में, सो दैट ये वहां रहें, इनको खाना पीना मिले। और फिर इनका हौसला अफजाई जरूरी है, इनको सेफ रखना जरूरी है, और ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि आप सेफ हैं। एक बात। दूसरी, दवाई, क्या आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक तो अब बड़ा प्रचलित शब्द हो गया है, ये एक्शन भी बड़ा प्रचलित हो गया है, दुश्मन भी इसको समझता होगा, आपको लगता है इसी तरह का दूसरी दवाई, यानी अगर कहते हैं ना कोविड का अगर जैब काम नहीं कर रहा है, टीका काम नहीं कर रहा, तो बूस्टर डोज, तो क्या पाकिस्तान को बूस्टर डोज देने की जरूरत भी महसूस हो रही है? हाँ बिल्कुल। देखो अनिल, इसको ऐसे देखना पड़ेगा, जब से अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आया है तब से इसको बहुत बड़ी, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जीत कर ली है। एक तो टेररिस्ट भी बोल्ड हो गए और पाकिस्तान समझता है कि उसने कोई मोर्चा मार लिया। और आप अगर अपना ध्यान वापस ले जाएं तो हुआ क्या था
कि जब फरवरी के अंदर इसने सीज फायर की बात की थी, भारत ने मान भी लिया था, मगर वो भी एक प्लॉय था, क्योंकि उस समय वो फोकस करना चाहते थे अपने वेस्टर्न बॉर्डर में अफगानिस्तान में। अब उनको अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है, अब उनका फोकस पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पे। इसके अलावा 8 से 10 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी वो अभी तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे थे अफगानिस्तान में, अफगान फोर्सेस के साथ और अमेरिकन फोर्सेस के साथ। वो अभी आगे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उनको एक हीरो वेलकम मिला है, और इनके पास अभी बहुत आधुनिक हथियार है, M4 और M16 असॉल्ट राइफल, जो अमेरिकन छोड़ गए थे वहां हथियार। तो ऐसे में अगर आपका मैं ध्यान ले जाऊं, 1990 के अंदर जब सोवियत यूनियन गया था अफगानिस्तान से, तो उस समय मुजाहिदीन स्टिंगर मिसाइल लेके भारत के जम्मू और कश्मीर में आए थे, और मिलिटेंसी और टेररिज्म का दौर उसी से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो 8 से 10 हजार आतंकवादी अभी ये स्टेजिंग एरिया में बिठा रखा है, इनको फिर इनको लॉन्च पैड पे भेजेंगे और फिर भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन आपने पूछा, क्या बूस्टर 2 देना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक का, हाँ मैं कहता हूं टाइम आ गया। अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता है कि हमें, जैसे हमने बालाकोट में अपने मिराज 2000 गए थे 12 और 80 किलोमीटर इनसाइड गए थे पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में। अब वो करने की जरूरत नहीं, हमारे पास रफेल है जिसके पास स्कैल्प मिसाइल है, ग्राउंड टू एयर 400 से 600 किलोमीटर फायर कर सकती है। हम भारत में रह के इनके जो लॉन्च पैड हैं और इनके जो स्टेजिंग एरिया और इनके जो ट्रेनिंग एरिया, जहां हमें पुख्ता इंटेलिजेंस है कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, हमें लगता है अभी वो टाइम आ गया, उनको बर्बाद करना पड़ेगा। दूसरा, जो सीज फायर जो की है उसको आप हटाएं, पाकिस्तान की पोस्टें जो इन्फिल्ट्रेशन में मदद कर रही हैं उनको पनिश करें जैसे पहले कर रहे थे, क्योंकि जब तक आप इनको हिट नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान मानने वाला नहीं। तीसरा आप इसको इंटरनेशनली जो है आइसोलेट कराओ, इसको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने की कोशिश करो, इसको फाइनेंशियल एसेट टास्क को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में कराओ, इसको किसी स्टेट से फंड मत दिलवाओ। और दूसरा बात, बहुत एक अच्छी बात आ रही लोगों के मन में कि भाई इसको जिस प्रकार से अपार्थाइड के टाइम साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया गया था, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट जैसी है, तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसको क्यों नहीं बैन करते? क्योंकि जो फंड है आईसीसी को भारत 90% देता है, और वो आईसीसी 50% जो फंड है वो पाकिस्तान को देता है। तो पाकिस्तान को हमारी, इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारे जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं वो उनकी पीसीबी को फंड दे रहे हैं। तो ऐसा टाइम आ गया कि हम प्रेशर डालें आईसीसी पे और पाकिस्तान को बैन कराएं टेररिस्ट एक्टिविटी का। मुझे लगता है कि ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही है कि क्रिकेट का बल्ला और आतंकवाद का हल्ला एक साथ नहीं चलेगा। नहीं चल, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब आईसीसी और देश के हुक्मरानों को, हमारे नेताओं को ये बात सोचनी पड़ेगी कि कैसे पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, क्योंकि एक खेल भावना से खेल रहे हैं, दूसरा खेल दूसरे भावना से खेल रहे हैं, ये दोनों नहीं चलेगा। जनरल शिवाश, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हम उन प्रवासी मजदूरों के खून से रंगे हाथों को ना सिर्फ पकड़ेंगे बल्कि उनको सही जगह पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद अनिल, थैंक यू।